यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। देखिए अभी तक एक ये उत्तराखंड राज्य बना है जिसने गाय को माता घोषित किया है, राष्ट्र माता। अब राष्ट्र माता ये तो यह राज्य माता होगी, इसे राष्ट्र माता, राष्ट्र माता घोषित कर रहा है, एक शब्द दिया है राष्ट्र माता घोषित करने वाला राष्ट्रमाता। दे न राज्य कौन सा है। उत्तराखंड। उत्तराखंड। सर अभी अभी तमिलनाडु ने भी घोषित कर किया है। दिया। महाराष्ट्र ने, सॉरी। यस सर। देखिए मैं ये ग्रुप में एक फाइल शेयर कर रहा हूँ। जैसे अभी हमने ये कहा था कि ये प्रवक्ता ग्रुप में है, जैसे हमने कहा कि ये समाज सुधारक आंदोलन की बात करें, धार्मिक सुधार आंदोलन, इस पे जैसे इन्होंने कहा तो मैंने इसके हैंडमेड हस्त निर्मित नोट्स आपके ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। इंदू जी पढ़ लेना इसको, ठीक है। जी सर। ठीक है। अब जी सर। देखिए आपने दूसरा राज्य कौन सा बन गया है, जो कौन सा कहा आपने, महाराष्ट्र कौन सा नंबर का राज्य बना। सर महाराष्ट्र ने भी अभी राजमाता को, मतलब ये राष्ट्रमाता घोषित किया गाय को। कर दिया। करंट में पढ़ा था मैंने। कर दिया। यस सर। चलिए ठीक है। जी सर, पढ़ा था चलिए मैंने करंट अब अफेयर में। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए तीन गढ़ नामक स्थान, अब तीन गढ़ नामक स्थान कहाँ स्थित है, काशीपुर में। अगर हमने इंदु जी आपको पता होगा तीन गढ़ क्यों कहा गया था, हमने इस पे चर्चा करी थी, काशीगढ़ को काशीपुर को ही क्यों बनाया गया था, बताइए। तीन गढ़ नामक स्थान काशीपुर सर में। बस इतना याद है कि हर्षदेव जोशी, नहीं सॉरी, शिवदेव जोशी को उसका राज्यपाल वगैरह बनाया गया था। ये तीन गढ़ वाला दिमाग से निकल गया, नहीं पता। ये आप बता सकते हैं सर, क्या बोलते हैं नवीन जी। नौटियाल जी आप बता सकते हैं। नो सर, कोई आइडिया नहीं है। रेखा। नो सर, कोई आइडिया नहीं ये है। ये पता है कि गौविशाण बोलते हैं वो काशीपुर तो को। उसका नाम है बच्चा। काशीपुर तो इतना ज़्यादा फेमस है, काशीपुर ऐसे ही उसका नाम नहीं पड़ गया है, उसका भी पीछे रीजन है। वो तो बहुत ही बहुत। ये सबसे बड़ा हुआ करता था ना उस टाइम पे। अच्छा किस चीज़ की तैयारी कर रही हो। सर लेक्चरर स्क्रीनिंग। कितनी तैयारी होगी आपकी। सर तैयारी तो है ही लगभग, मतलब है ही। चलिए तुमने कहा कि तैयारी है, मुझे ये बताइए उच्च शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। उच्च शिक्षा आयोग। हम्म, सर पता नहीं। तो लिख के ले लो, तुम्हारी पढ़ा तो कुछ भी था मैंने। तैयारी नहीं हुई है, खाली गप नहीं मारते हैं। मुझे बता सकती है, सर नहीं नहीं सर, तैयारी तो करती मुझे हूँ। बता सकते हो 10+2+3 का जो आकार दिया था वो किसने दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1968। क्या बोलते हैं ममता, आप बताओ आकार किस व्यक्ति ने दिया था, उस व्यक्ति का नाम सर कोठारी आयोग ने। बताइए। सर कोठारी आयोग ने 10+2 की नीति जो दी थी ना। मैंने कहा ड्राफ्ट अलग चीज होता है, उसका नामांकन किसके द्वारा किया गया था, आगे पढ़ाया था, आगे टेस्ट दिया था, जी तो सर। बताइए। कैप ने तो नहीं लिया था, कैप। सर आप फिर से एक बार क्वेश्चन पूछिए। पहले माइक बंद करो। तो मैंने ये पूछा कि 10+2+3 का जो आकार दिया गया था वो किस समिति के अध्यक्ष द्वारा, वो कौन सी समिति के किस व्यक्ति द्वारा ने इसको आकार दिया था, हमने पूछा था आपसे। अरे दौलत सिंह कोठारी। हैं। सर दौलत सिंह कोठारी। अच्छा हमने आगे तो कुछ और पढ़ा था, हमें आपको दिखा। चलिए
यहाँ पर अभी रेखा, आप मुझे क्वेश्चन बताइए बेटा। यहाँ पर जो दिया गया है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा सुधार आंदोलन के लिए सैंडल आयोग की स्थापना की थी? ये 1717 में, 1917 में, 1920 में, 1980 में, 1915 में, किस वर्ष किया था बताओ तो। अभी यहाँ पे सिर्फ रेखा आंसर देगी। अरे रुक जाइए, 117। सर मैं उन्नीस सौ सिर्फ रेखा सत्रह से ही, पूछ रहा हाँ हूँ। जी सर, हाँ, सब उन्होंने बता दिया। एक मिनट, हाँ ये है। मुझे ये बता सकते हैं कि भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी? इन 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताओ तो कौन सा है? सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर। तो बेटा, सर आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का, अरे किसने यार किया बेटा था नहीं पता सर। देखिए, कोठारी सिंपल आयोग सा में हुआ था, सिंपल ये सा लागू क्वेश्चन भी है। हो गया था तभी। देखिए, किसने किया था, किसने किया था, ये तो सभी लोग बताएंगे ना। वहां पर तो सभी लोग जानते हैं ऐसे प्रश्नों को, जिस तरीके से आपने पढ़ा वो तो सभी क्वेश्चन जानते हैं। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सभी बच्चों ने उनका आंसर सब जानते हैं। इंदु जी, किसने किया था? बिल्कुल सही है, जाकिर हुसैन ने सर किया है। जाकिर हुसैन। अभी आपकी लिख के ले लो। अभी अल्टीमा सिलेक्शन हुआ था आपका? सर तो मेरा अभी हुआ आईटी ना, नहीं था, रिसेंट में मेरा आई बीएड हो अभी तो हुआ है सर। पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लो, फिर लास्ट में परेशान हो जाओगी, एक शब्द है मैं कड़वा बोलता हूँ यहाँ पर, फिर लास्ट में भुगतोगी। याद रखना इस चीज़ को। नहीं नहीं, आता है पर सर मैं अपने सेल्फ स्टडी सेल्फ से तो स्टडी, सर मैं अभी वैसे देखिए ग्रुप करती स्टडी हूँ करो। सेल्फ पर। स्टडी अपने नज़र में हर कोई विद्वान होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे खुद की नज़र में, खुद हर कोई व्यक्ति विद्वान होता है। जहाँ पर ग्रुप स्टडी होती है तो पता चल जाता है हम कितने गहरे पानी में हैं। चलिए, वो आपका डिसीजन, आपने क्या करना है। खैर चलिए आगे बात करते हैं कि, हाँ बोलो। सर हाँ पूछिए। सर आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ मैं? सर जो अभी जैसे टाइम नजदीक है तो सर ये सब्जेक्ट का कोई शेड्यूल, मतलब देखिए अभी सब्जेक्ट 2 को महीने हमें बचे कितना हैं। 2 टाइम महीनों देना में भी चाहिए? अगर कोई बच्चा अभी से तैयारी करता है 100% इस परीक्षा को क्लियर कर सकता है। नहीं नहीं सर, सही वो तो है, पर मैं कह रही सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट भी को छोड़ कितना दीजिए, टाइम देना सब्जेक्ट। चाहिए सर अभी? आप ये बताइए, आपने आटा गूंदा नहीं है और रोटी खाने की बात कर रही हो। और रोटी तब खाओगी ना जब आपका आटा गूंज जाएगा, रोटी पकाओगी तब नहीं वाला मुंह में डालोगे। पहली चीज है तो उसको तो क्लियर करो, पहले आटा तो गूंद लो। हम सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ पर हम आटा गूंदने के लिए बैठे हैं। अभी यहाँ पर जैसे हम रोटी बाद में बनाएंगे। चलिए फिर बाद में मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए, देहरादून जो डाट काली के निकट बनी सुरंग का नाम क्या रखा गया है? तो विश्वरैया सुरंग। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्वरैया सुरंग किस जनपद में है, किस स्थान पर स्थित है? तो देहरादून में किस स्थान पर देहरादून पूछा में। जाएगा? तो डाट काली पे है, डाट याद काली। रखिएगा। अब देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया लमगड़ा की तहसील कहाँ है, उप तहसील कौन सी, अल्मोड़ा है, कहीं की भी पूछी जाएगी। 95 व्लॉग्स है उसमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको याद रख लीजिए, ये कोई भी ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत दफे पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इसको अपनी इस श्रृंखला में जगह दी थी। अब देखिए, सामा उप तहसील किस जनपद के अंतर्गत आती है? तो ये पूछा जाएगा तो बागेश्वर जनपद के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। याद रखिएगा, सामा किस जनपद के अंतर्गत आता है, ये पूछा नहीं जाएगा। सामा किस जनपद के अंतर्गत आता है, किस जनपद में है, तो पूछा जाएगा तो बागेश्वर में है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए इस बैंक को बने हुए ज़्यादा, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 2012 स्थापना में। हुई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है। 12/2/24 और एक हम लेके चलें तो कितने साल हो गए? 13वें, ये 12.5 साल में ये रन कर रहा है। तो ये देखें, 1 नवंबर 2012 को किस, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड में किस बैंक की स्थापना हुई थी? वहाँ पर ICICI बैंक दिया जाएगा, आपके
नैनीताल बैंक दिया जा सकता है, ग्रामीण बैंक दिया जा सकता है, या फिर इसमें कैनरा बैंक दिया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि श्री राम सेवक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1918 में की गई थी, ठीक है। तो याद रखना श्री राम सेवक सभा की स्थापना 1918 में किया गया था। तो और यहाँ पर देख पाए श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना किस जनपद में की गई थी, तो नैनीताल में की गई थी, तो 1940 में ये की गई थी। और हर्ष चरित्र, ये याद रखिए बेटा, ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो आगे से। हर्ष चरित्र में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या कहा गया है? उत्तराखंड को क्या कहा गया है? इस तुषार शैल और या फिर कहो श्री पर्वत कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्री पर्वत किसे कहा गया है, किससे संबंधित है? ये उत्तराखंड को कहा गया है, या फिर श्री पर्वत, दो शब्दों से उत्तराखंड को क्या किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, इन दो नामों से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आप मान लीजिए 2 पल के लिए मैं आपसे कह दूं, आप मेरे से पूछते हो 2 पल के लिए पूछो कि मेरे से कोई पूछता है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, बाहर के राज्य वालों से तो नहीं, हम अपने ही जो उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कोई बच्चा कहता है कि यार आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, मैं कहता हूँ कि श्री पर्वत से मैं बिलोंग करता हूँ, या फिर कहूँ ये तुषार शैल से मैं संबंधित हूँ, तो उस टाइम पे क्या जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा वो समझ जाएगा कि आप रे उत्तराखंड से हैं। समझ में आ रहा है? तो अपनी चीज़ों को इस तरीके से याद करने की भी वो क्षमता रखिएगा, ठीक है। अभी हमने इस पर चर्चा करी ना कि तुषार से शैल को हम क्या कहेंगे। जिंदगी में लिख के ले लीजिए, कभी भी आपसे कोई भी पूछेगा आप इसको जिंदगी में ये प्रश्न को कभी नहीं भूल सकते हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी भी क्वेश्चन पूछूंगा तुम तब भी बता दोगे। तो याद रखिए हर्ष चरित्र में ये कहा गया है। अब ये प्रश्न आप कभी नहीं अब देखिए कि नरसिंह स्टेडियम किस जनपद में है, किस स्थान पर है, तो अल्मोड़ा जनपद में है और रानीखेत में स्थित है। ठीक, नरसिंह ग्राउंड कहते हैं इसको। नरसिंह ग्राउंड आपके रानीखेत जो आपके यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट है तो इसके अंतर्गत आता है ये, तो यह देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड तागा बैंक, अब ये बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी? देखिए अगर हम देखें ये वाला बैंक आप अल्मोड़े में नहीं है, मैंने अल्मोड़े का मैं खुद हूँ, मैंने इस बैंक को आज तक नहीं देखा। तो स्थापना हुई थी, कह रहा है कि उत्तराखंड में जो तागा बैंक की स्थापना हुई थी अल्मोड़े में हुई थी। अगर हम बेसिकली अगर हम इस उत्तराखंड में तागा बैंक की स्थापना अल्मोड़े में किस वर्ष हुई, क्वेश्चन बनता है, तो क्या लिखोगे, बता सकते हैं? सर जनपद तो पता, ईयर नहीं पता। शायद हम जब पढ़ रहे थे उत्तराखंड में तागा बैंक, अगर बेसिकली अगर मुझे याद है चंद्रवंश के टाइम पे ही ये हुआ था। बेसिकली अगर इसको देख लीजिए, मैं पूरा क्लियर नहीं हूँ, तो चंद्रवंश के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पर क्यों आपने नवीन जी आपको पता है कि अगर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो कोई यान चंद्र था 1568 के आसपास, या आई थिंक हो सकता है कि अल्मोड़े में इसकी स्थापना की गई थी, मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सारस नामक संस्थान किस जनपद में है, कि किस जनपद में आता है खटीमा, तो उधम सिंह नगर के अंतर्गत खटीमा में स्थित है, तो याद रखिएगा, ठीक है। रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध किससे है? रेन वाटर को हार्वेस्ट करने से, इकट्ठा करने से होगा। आशियाना पार्क
किस जनपद में है, कहाँ स्थित है, तो रानीखेत में स्थित है, तो याद देखिएगा। शैला देवी के मंदिर में पत्थर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब पत्थर का प्रसाद चढ़ाया जाता है मतलब, मैं पहली दफे प्रश्न पढ़ रहा हूँ, तो क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा मंदिर है जिसमें पत्थर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो सलाया देवता सलाया के देवता। मंदिर में पत्थर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इससे पहले किसने पढ़ा था क्वेश्चन, मैं पहली दफे पढ़ रहा। किसने सुना सर हमने है भी फर्स्ट टाइम ही सुना है। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं, जो ऑनलाइन जो भी बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, तो कमेंट करिए कि ये किस जनपद में है, कहाँ है, क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सलाया देवता के मंदिर में कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है, ये पूछा जाएगा। तो आपको पता है कि कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है, पत्थर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो त्रियुगी नारायण मंदिर यक्ष पर्वत की ढाल पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यक्ष पर्वत की ढाल पर कौन सा मंदिर स्थित है। हाँ, तो ये मंदिर है। अब नल कुंड कहाँ स्थित है, तो गुप्त काशी में स्थित है। ताऊजी जलाशय, अब देखिए ये क्वेश्चन इंदु जी आप देहरादून की हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस ताऊजी जलाशय जिसे हम देहरादून में जो गजेंद्र दत्त नैथानी जी के नाम पर रखा गया है, जिसे सूर्यधार बैराज भी कहा जाता है, हमने अभी कहा था कि सूर्यधार बैराज अभी हमने चर्चा करी थी। तो ये जो जी सर, जी सर। बैराज है, तो ये ताऊजी जलाशय के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये किसके नाम पे रखा गया है, गजेंद्र दत्त नैथानी का गजेंद्र रखा दत्त गया है, तो नैथानी। याद देखिएगा। अब देखिए दोफाट वैली कहाँ है, अब दोफाट वैली कहाँ है, तो बागेश्वर में। अब देखिए दोफाट बेसिकली अगर बागेश्वर। डफौटी नामक जो कास्ट होती है, डफौटी जो अपने पीछे से लगाते हैं, तो ये सोच के चलिए कि वो जो भी है ये डफौटी ये सारे बागेश्वर से ही बिलोंग करते हैं। तो दोफाट ये ममता आप जानती हैं कहाँ पर है, दोफाट का मतलब क्या है, वैली का मतलब क्या है, दो फाटों में दो हिस्सों में विभाजित, यही होता है, दो, यही हाँ जी होगा, सर। ठीक है। जी सर। राज्य में फिल्म नीति किस वर्ष से बनी थी, 2015 में। तो याद 15 रखिएगा, में। आपको एक चीज बता दूं, उत्तराखंड राज्य में फिल्मों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति की जा रही है। चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर वर्तमान के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये भी फिल्म जगत में उत्तराखंड का योगदान को बढ़ावा दे रहे हैं। तो राज्य में अभी बहुत ढेर सारी फिल्मों का निर्माण के लिए आमंत्रण भी दिया जाता है। तो याद रखिएगा, फिल्मों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हिमालय को नेकलेस अल्मोड़ा कहा जाता है, हिमालय को नेकलेस अल्मोड़ा कहा जाता है। हिमालयन संगीत शोध संस्थान हल्द्वानी में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन याद रख लीजिए थोड़ा सा। हिमालयन संगीत शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए, नैनीताल पूछा जा सकता है, आपके हरिद्वार पूछा जा सकता है, हल्द्वानी। टिहरी पूछा जा सकता है, देहरादून पूछा जाए। अगर क्वेश्चन बना कि हल्द्वानी और अगर देहरादून पूछा जाता तो बहुत से बच्चे देहरादून को ही लगाते हैं। हिमालयन संगीत शोध संस्थान आपके कहाँ है, हल्द्वानी में स्थित है। और कोई इसको अगर हम कहें हिमालय को नेकलेस अल्मोड़ा भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेकलेस किस स्थान को कहा जाता है, हिमालय को नेकलेस किस स्थान पर कहा जाता है, अल्मोड़े पे कहा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर आ गया कि गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक कौन सा है, गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक कौन सा है, जय विजय किस पर जय आधारित विजय। है। जय विजय।
सर ये उसी के संस्करण के ऊपर जो मतलब विष्णु भगवान के द्वारपाल थे, और वैसे अभी हमने विष्णु प्रयाग के अगल बगल के पर्वत तो पढ़े हैं, आपको जय पता होगा विजय। ये मुनि ने इनको श्राप दे दिया था, चार चार जन्मों तक। चार जन्मों तक आप क्या करोगे, राक्षसी हाँ जी योनि सर, में हाँ जी। रहोगे। जैसे आपने अभी कहा था, कौन सा असुर के बारे में बोला था, हिरण्यकश एक तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु था, रावण था, और उसका भाई जो सोता रहा तो कुंभकर्ण, ये था, तो इनको ये श्राप और दिया गया कंस था। भी। तो इसलिए गढ़वाल का ये पहला जो नाटक करते हैं, अगर आप देखोगे तो गढ़वाल में इस नाटक पर ये किया जाता है। ठीक है। अभी एक ये संजय पांडे, अभी ये जो जुड़े थे ना, तो आपको मैं बता दूं, ये लंबे टाइम से ये जुड़ते रहते हैं और जाते रहते हैं। और ये हर वीडियो में कहीं पर भी उत्तराखंड की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है, अगर एलटी से रिलेटेड कहीं पर भी होगा, इनका कमेंट देखना था। यहाँ पर अपना रोना जैसा रोते रहे, मेरा नहीं हुआ, ये कहीं मेरिट यहाँ चलेगी वो चलेगी, पढ़ने के नाम पे बिल्कुल भी सिंसियर ये बच्चा है ही नहीं। आज तक ये भटक रहे हैं, आगे योनि में भी ये भटकते रहेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि सिंसियर तरीके से कोई पढ़ता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बाबा रामदेव का पूरा नाम क्या है। तो यादव है। इसमें रामकृष्ण यादव। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, याद है आपको। वैसे तो ये ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो इन्होंने अपने आप को क्या कहा था, एक दिल्ली में एक कुछ हो रहा था, तो वहाँ पर क्या क्या कहा था, कुछ ऐसे, मैं तो उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, और ये जो ओबीसी जाति है ये जाए भाड़ में, कुछ ऐसा एक शब्द यूज किया था। तो इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि भैया आप जिस कमेटी से आते हैं उसी कमेटी को छिपाते हो और अपने आप को उच्च गोत्र का ब्राह्मण बताते हो। तो इस तरीके से कई विवादों से भी घिरे थे ये, उस पर इन पे एफ आई आर दर्ज हुई थी। तो ये चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, गोली देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इंदू जी इसे रट लीजिए, जो भी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उसको रट लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलू देवता पर लिखित किताब कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन, तो द गॉड ऑफ जस्टिस, तो गॉड ऑफ ये किताब जस्टिस। किसने लिखी है, सीएम अग्रवाल। तो टिया सीएम देखिए, बहुत अग्रवाल। ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक या कहीं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। अब बागी बंगा खेल का संबंध किस जाति से, हमने परसों भी पढ़ा था कि यहाँ पर ये तमाम, ठीक है, ये आपके थारू जनजाति से संबंधित है। थारू। और नागणी देवता का मंदिर टुंडा उत्तरकाशी बाखलिया पर्वत में स्थित है। ठीक है, बाखलिया पर्वत में कौन सा मंदिर स्थित है, किसका मंदिर स्थित है। तो नागणी देवता का मंदिर किस नागणी जनपद में देवता। स्थित है, किस स्थान पर है। उत्तरकाशी में। हाँ, तो डुंडा बालखिला पर्वत उत्तरकाशी के पर अंतर्गत आता डुंडा है। अब उत्तरकाशी मैं में। क्वेश्चन कल आपसे क्या पूछे, मैं कल क्वेश्चन पूछा जाता है डुंडा उत्तरकाशी में कौन सा मंदिर स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि डुंडा उत्तरकाशी में कौन सा पर्वत स्थित है। ठीक है, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बन गए। तो मैंने एक तरफ से मंदिर भी पूछ दिया, एक तरफ से आपसे पर्वत भी पूछ दिया। ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए, वैसे आपने देखा होगा कि मसूरी कांड जब हुआ था, मसूरी कांड की जब गोली चली थी मसूरी कांड में, तो ये जो मसूरी कांड हुआ था, तो ये किस दिन हुआ था। हमने पिछली बार पढ़ा था कि जब हमने सल्ट वाली घटना भी पढ़ी थी, तो आपको एक याद होगा, तो 2 सितंबर को गढ़वाल दिवस को मसूरी जो गोलीकांड हुआ था, तो यहाँ पर इसकी स्मृति में 2 सितंबर को ये किया जाता है। बेसिकली सब लोग जाते हैं, मगर जिनकी स्मृति में ये किया जाता है आज भी वो अभावग्रस्त है, और आज भी राज्य के जो आंदोलनकारी थे उनको भी आज भी वो सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। बेसिकली हम दिवस बना देते हैं, स्मृति दिवस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसूरी गोलीकांड किस तिथि को हुआ था, तो आपको ये बताना चाहिए 2 सितंबर को। और रुद्रप्रयाग में गुलाब राय मैदान में, हाँ हाँ, तो 2 क्वेश्चन सितंबर। पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट ने नरभक्षी बाघ को
किस स्थान पे मारा था? तो रुद्रप्रयाग में गुलाब राय तो मैदान, क्वेश्चन पूछा जाएगा रुद्रप्रयाग गुलाब थे। राय मैदान में जिम कॉर्बेट ने किसे मारा था? तो ये था तो नरभक्षी तेंदुआ। ठीक है, यह देखिए। अब देखिए रानीखेत में गोपाल उप्रेती ने, ये बहुत क्वेश्चन बना है बेटा। अब मुझे यकीन है, मुझे याद है जब मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था समूह गाँव में। तब ये तो यूबीटीआर कराता था उसको 2007 में। तो ये वाला क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने ये जो धनिया का जो लंबा पौधा था, नहीं वो था मिर्च वाला था, वो मिर्च का पौधा किसने उगाया था? तो वो आपके अल्मोड़ा में ही उगाया था कि 5.5 फीट का ये पौधा मिर्च का उगाया था, वो इतना लंबा पेड़ हो गया था। तो वो वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बना है कि रानीखेत के गोपाल उप्रेती ने 6.1 फीट, आप लगा लीजिए 6.1 फीट कितना होता है, इतना लंबा धनिया का जो लंबा पौधा उगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और गोपाल उप्रेती को एप्पल मैन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या बना, देखिए याद रखिएगा। उत्तराखंड का एप्पल मैन किसे कहा जाता है? ठीक है। अब गोपाल उप्रेती को। गोपाल उप्रेती को किस रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है? 6.1 फीट। बोलिए। सर गोपाल उप्रेती को 6 फीट धनिया का लंबा पौधा उगाकर, मतलब इसने गिनीज आपने अभी तक रिकॉर्ड धनिया पे का इसका पौधा नाम है। बेसिकली आपने देखा होगा कहीं पर, आपने कहीं भी कनिस्टर में उगाया होगा, कहीं पर एक खेत में छोटे छोटे गार्डन में एक छोटा सा पत्ते होते थे, उसमें थोड़े मिनिमम आप बाजार से भी धनिया का एक वो गड्डी लेके आते होंगे, तो वो कितना होता है मिनिमम? एक 15 फीट ना 15 इंच लंबा, या भी? हाँ, ना तो यही होता है। सेंटीमीटर या जैसे एक इंचेस छोटा होता सा है स्केल सर। होता है, बड़ा स्केल के आधा स्केल यही तो होता है, आपके हथेली के बराबर होता है। तो इतना ही बड़ा हाँ जी, से 15 सेंटीमीटर का छोटा स्केल तो होता है, इतना तो ही होता 15 है। अब लगा सेंटीमीटर के लीजिए ना, आसपास। 6 फीट का धनिया का पौधे की कल्पना करो, कितना बड़ा होगा, उसमें फूल खिला होगा, उसमें धनिया लगा होगा, सोचिए। तो ऐसे भी है। हाँ, तो सोच लीजिए। तुम्हारे तो दरवाजे ये जितना। देख लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर 2020 में 28 मई 2020 को ये रिवर्स फ्लाइन के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। तो यह देखिएगा कि मुख्यमंत्री द्वारा रिवर्स फ्लाइन योजना कि भैया लोग क्या करें, शहरों से आप पहाड़ों की तरफ या ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ लौटें। तो इसके लिए स्वरोजगार योजना का ये स्टार्ट किया था। और वर्चुअल क्लासेस शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। और उत्तराखंड का पहला कृषि भूमि को पट्टे में देने वाला राज्य भी उत्तराखंड बना। याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। वर्चुअल क्लास के रूप में देश में पहला राज्य कौन सा बना जो वर्चुअल क्लास से शुरू करता है? उत्तराखंड बना। और दूसरा प्रश्न है कि जो उत्तराखंड। भूमि को पट्टे के रूप में, मान लीजिए लीज के तौर पर अगर हम बात करें, तो ये देने वाला जो राज्य बना ये उत्तराखंड बना। मान लीजिए रेणु जी आपके पास 200 करोड़ ना 2 करोड़ रुपये हैं। आपको लगता है कि आपको बिजनेस करना है, आपने वन विभाग के पास गए, मुझे 1 किलोमीटर या फिर आधा किलोमीटर की भूमि चाहिए जिसमें मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ और इसको मैं लीज पे लेना चाहती हूँ। तो वो आपको क्या करे, 50 साल के लिए 100 साल के लिए लीज पे आपको पट्टा दे देगा, भूमि पट्टा दे देगा। और आपको जितना भी पे करना होगा वो आप पे करोगे। तो और ये लेके चलोगे 100 साल तक वो ज़मीन आपकी, आप कुछ भी करो 100 साल तक जियोगे। जो भूमि पट्टे में देने वाला भी होता है, मान लीजिए कोई अधिकारी होगा, वो भी डेथ हो गई है, वो हो गया, रिन्यू हो रहा है नहीं हो रहा, कौन जाना है 100 साल किसने देखे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यही चीज़ जो होती है, जो पूर्व में जिन्होंने पट्टे में ज़मीन ली होगी, तो आज वो
करोड़पति खरबपति बन चुके हैं। तो यही तो चीज़ है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली पट्टे में भूमि देने वाला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड बना। और वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ करने वाला जो देश का जो पहला राज्य बना, तो ये भी कौन सा बना? उत्तराखंड बना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 22 जनवरी 2020 को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सीएम रूफटॉप सोलर योजना का शुभारंभ किया गया था। तो देखिए उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? सर मुख्यमंत्री इन सोलर योजना। ममता समझ में आ रहा है बेटा? ये सब सो गए? नहीं सर, सोई नहीं हूँ। आस्था समझ में आ रहा है? जी सर। रेखा जी तैयारी कर रही थी, उनसे 2 क्वेश्चन पूछे, वो भाग गई। आप भी भागना चाह रहे तो भाग जाओ। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे उत्तराखंड देश का जो नर्सिंग एक्ट लागू करने वाला नर्सरी एक्ट लागू करने वाला क्या बना? देश का पहला। क्वेश्चन पूछा जाएगा देश का पहला वह कौन सा राज्य है जिसने नर्सरी एक्ट लागू किया था? उत्तराखंड। संजय जी, उत्तराखंड। संजय मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? संजय आवाज आ रही है? मैंने जो कहा वो सही कहा ना? देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये एक्ट देश का पहला जो बना नर्सरी एक्ट लागू करने वाला उत्तराखंड बना। और पहला राज्य एनिमल जो कांटल लाइन सेंटर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाँ क्रॉटिंग है, क्वारंटाइन सर, हाँ क्वारंटाइन जो कोरोना के टाइम पे क्वारंटाइन, करते थे हम, क्वारंटाइन। हाँ ये पहले ही ये क्वारंटाइन बना था सेंटर। कि इसमें क्या किया था जो जितने भी जानवर थे जो भी किसी चीज़ से ग्रसित हो गए थे तो उनको क्या था क्वारंटाइन किया जा रहा था, जो थोड़ा सा बीमार लग रहे थे। तो क्योंकि ये जानवरों में भी फैल रहा था तो ये पहला देश का ऐसा पहला सेंटर बना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जहाँ पर क्वारंटाइन किया जा रहा था जानवरों को भी। तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी बहुत दफ़े आया है, 2-3 दफ़े क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है कि गढ़वीर महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कौन था? रूपमोहन सकलानी जी ने, तो इन्होंने की। ठीक है, रूपमोहन अब शुक्लानी। इन्होंने की। और गढ़वाल क्षेत्र से प्रथम विधायक के रूप में कौन चुना गया था? हाँ गैरोला जी चुने। कुशलानंद गैरोला। गैरोला जी जब बने तो इन्होंने क्या करा, पुराने समय में जो टेहरी को जो धुनारों की बस्ती, ये धुनारों की बस्ती इसे कहा जाता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको धुनारों की बस्ती कहा जाता है? तो पुराने जो समय में जो टेहरी थी, टेहरी को ये धुनारों की बस्ती ये कहा जाता था, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को आप याद रख लीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए टॉपिक यहीं तक रखें। तो जी सर, टाइम जी भी सर। ज़्यादा हो गया। अब हम कल एक नई श्रृंखला लेके आऊँगा। ये संजय का कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुमको पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, आज से आने वाले जब रिजल्ट आ जाएगा सबसे पहले मैं इसी का ही नाम ढूंढता हूँ। तो बेसिकली छोड़िए, कल हमारा जो सेशन रहेगा वो हमारा CDP का फर्स्ट पोर्शन रहेगा। उसमें शिक्षा संबंधी सारी चीज़ें हम पूछेंगे। तो कल हमारा पूरा सेशन आपका टेस्ट से ही संबंधित रहेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि उसमें अच्छा प्रदर्शन करोगे। ठीक है, आज रेवसनी ने
अच्छा प्रदर्शन करा था ममता और रोशनी ने, अच्छा प्रदर्शन किया था। मगर अभी बड़ी दुख की बात है कि ममता उस समय तो आंसर फटाफट दे पाई। सर मैं हैं? सवाल नहीं समझ पाई सर, चलिए क्वेश्चन और दे नहीं देता हूँ, समझ फिर समझ पाई। जाना, फिर मुझे उसका आंसर बता देना। मैंने सोचा कि चलिए मैं किसने वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूरक देता हूँ आपके जी सामने। सर पूछिए। जी सर। चलिए, भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सर धनबाद। अच्छा, धनबाद, चलिए झारखंड। बढ़िया है, ठीक है। चलिए कल मैं चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर बड़े ही शानदार तरीके से आप लोग दो, ठीक है। चलिए अभी के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, कल मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट। जी सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हैं? सर हम तो जुड़ ही नहीं पाए सर उसमें, कि- किसमें नहीं जुड़ हम पाए? तो जुड़ ही नहीं पाए सर उसमें अरे वो तो टेस्ट में। मैंने रैंडमली, मैंने वैसे ही वैसे मजाक मजाक में ले सर लिया। जो जी वो मजाक मजाक में ममता और रोशनी और सलमा जी जुड़ गए थे। सर उसके क्वेश्चन दे दीजिए सर, मैं भी बाद में ठीक है, वो जुड़ी थी क्लास में। वीडियो आ जाएगी, उसको सर देख वो लेना। क्वेश्चन और ये अभी मैंने जो अभी पीडीएफ ठीक है भेजी है सर। उसको पढ़ लेना, और मैं ये वाली पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। ओके सर।